हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए। आज हम आपको वरुण और दिव्या की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनाएंगे। तो दिल थाम लो और कान्स में ईयरफोन डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और फिर सुनो ये लव स्टोरी। तो हो गए ना रेडी? चलो अब मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने सुना कि वरुण और दिव्या बाहर घूमने लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। वहाँ वो एक ऊंची पहाड़ी पे बैठे हुए थे और एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे, जिसमें वरुण ने अपने एक डर का जिक्र किया। ये सुनकर दिव्या ने कहा कि तुम्हें डर किस बात का है वरुण? तो वरुण ने कहा कि दिव्या, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था लगता था कि मैं ज़िंदगी अकेले जी लूँगा, और अब डर लगता है कि मैं नहीं जी पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ख़ास पल है उन सभी में तुम हो दिव्या, और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट की वजह मैं बनूँ। तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने प्यार की एक चमक देखूँ। न जाने ये कैसा एहसास है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो खुद को भूल जाता हूँ। हमेशा खुद को तुम्हारी आंखों में ढूंढता रहता हूँ। तुम्हारे साथ हर पल, हर सेकंड को जीता हूँ। पता है दिव्या, मैंने कभी किसी लड़की से ये सब बातें नहीं की और ना ही कभी मेरा दिल किया। फर्स्ट टाइम ये कुछ अलग ही एहसास है। अब मैं कभी खुद को अकेला नहीं समझता, क्योंकि जब भी मैं अकेला होता हूँ तो तुम्हारा ख्याल मेरे साथ होता है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारे बिन तो मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी के ए से लेकर जेड तक जितने भी चैप्टर्स हों, उन सभी चैप्टर्स में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ दिव्या। सिर्फ एक तुम ही हो जिसे देखकर मेरा दिल ये गवाही देता है कि अब आगे सिर्फ तुम्हें देखकर ही मेरी धड़कनें चलेंगी। मेरे इतना बोलने के बाद दिव्या ने कहा, वरुण, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत समझदार लड़के हो। जिस दिन से हम दोस्त बने हैं उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा बिहेवियर देखा है। तुम्हारे साथ जो कोई भी होगा तुम उसे बहुत खुश रखोगे। मगर वरुण, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं कोई भी फैसला यूँ जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हें या मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। वरुण, तुम समझ रहे हो ना? मैंने कहा कि हाँ दिव्या, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और इतनी सारी बातें करते करते हमें वहाँ बहुत टाइम भी हो गया था और फिर हम वहाँ से वापस चले आए। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोचता रहा कि दिव्या का जवाब क्या होगा। क्या हमारा ये रिश्ता अब और आगे बढ़ेगा या फिर यहीं तक सीमित रह जाएगा? अगर कहीं दिव्या ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मेरी पूरी रात यही सोचते सोचते गुजर गई और देखते ही देखते सुबह भी हो गई। मैं कॉलेज के लिए रेडी हुआ और चला गया। कॉलेज पहुंचकर मैंने दिव्या को मैसेज किया कि कहाँ हो। उसने रिप्लाई दिया कि अभी आधे घंटे में मिलती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लास कंप्लीट करके मेरे पास आ गई। उसने कहा कि वरुण, तुम क्लास नहीं गए? मैंने कहा कि दिव्या, मेरा क्लास में मन ही नहीं लगा, तो फिर मैं वहाँ बैठकर क्या करता। फिर हम दोनों कॉलेज के ही पार्क में बैठ गए। मैं थोड़ा सुस्त और शांत सा था। मुझे देखकर दिव्या ने कहा कि वरुण, तुम्हें आज क्या हुआ? कैसे चुप चुप से बैठे हो? कुछ तो बोलो। मैंने कहा कि दिव्या, आज तो मैं सिर्फ तुम्हें सुनने आया हूँ। फिर दिव्या ने कहा कि वरुण, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सुनो। तुम शायद नहीं जानते कि तुमसे पहले भी हमारे एक सीनियर रहे थे जिन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। फिर थोड़े टाइम बाद तो सब कुछ थोड़े टाइम तक सही चला, मगर कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब बदलता गया। उनका बिहेवियर
उनके बोलने का तरीका, बात करने का स्टाइल, सब कुछ। वरुण, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम भी ऐसे ही हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिखाई भी देती है। वरुण, मेरी भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं जो तुम मेरे लिए रखते हो। मैं भी तुम्हें उतना ही चाहने लगी हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। सच कहूँ तो उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर क्या था, हम दोनों ने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ इस तरह एंजॉय की कि शायद ही किसी और ने की होगी। वैसे दिव्या मेरी सीनियर तो थी ही, तो वो मुझे कॉलेज में एग्ज़ाम या टेस्ट के टाइम में मेरी हेल्प भी करती और मैं कॉलेज के बाहर उसे डेट पे ले जाया करता। हम हर वीकेंड पे मूवी देखते और उसे रोमांटिक मूवीज़ देखना बहुत पसंद था और उसे शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। तो कई बार तो मैं उसे सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे दिया करता। मैं जानता था कि उसे जीन्स से ज़्यादा सूट्स पहनना पसंद है, तो मैं उसे वही गिफ्ट दिया करता। देखते ही देखते हमारा कॉलेज का ये साल भी कब निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे तो हम अक्सर बाहर मिलते थे, मगर कॉलेज कंप्लीट होने के एक दिन पहले दिव्या का फ़ोन आया। उसने कहा कि वरुण, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे दिव्या के साथ बैठना और बातें करना बहुत पसंद था। मैंने भी उसे हाँ कह दिया और हमने उसी दिन इवनिंग में बाहर मिलने का प्लान बनाया। उस दिन वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, शायद और दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत। जब वो मेरे पास आई और बैठी तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि दिव्या, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शायद यहाँ आसपास कोई लड़की नहीं होगी जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। सच कहूँ तो तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसे देखते ही हर इंसान अपना दिल दे बैठे और फिर अपना दिल वापस मांगने की हिम्मत भी ना कर सके। मेरी तरफ देखकर दिव्या बोली कि वरुण, तुम आज जी भर के मुझे देख सकते हो, इस खूबसूरती को निहार सकते हो। शायद तुम्हें फिर कभी ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि दिव्या, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? तो उसने कहा कि वरुण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी बात को समझना। मैंने बोला कि हाँ दिव्या, बोलो, ऐसा क्या हुआ, बताओ। उसने कहा कि वरुण, देखो, अब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो गया है और हम अलग अलग जगहों से भी बिलोंग करते हैं। हमने अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय भी की है, मगर तुम तो जानते ही हो ना कि कॉलेज लाइफ और कॉलेज के बाहर की लाइफ दोनों बहुत ही अलग अलग होती हैं। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अब हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहें। वैसे भी हम दोनों समझदार हैं, तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो दिव्या की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर अगले ही पल मैं समझा कि दिव्या अब वो कॉलेज वाली लड़की नहीं रही, अब वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई है। और जिस तरह से उसने मुझे और मेरे प्यार को एक साइड कर दिया, उससे तो मुझे सच में पता चल गया कि वो कुछ ज़्यादा ही समझदार दिख रही है। और मैं वहीं का वहीं रह गया। शायद उसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल सा था मैं, कि वो जो भी कुछ बोले जा रही थी उसकी हर बात उसकी खुशी के लिए मानता चला गया। मैं जानता था कि वो अब मेरे प्यार से आज़ाद होना चाहती है, मगर कमबख्त मेरा दिल उसे खुद से दूर होने देना नहीं चाहता था। मगर मैं जानता था कि वो अब अपना रास्ता अलग बनाना चाहती है, तो उसकी खातिर मैंने उसे खुद से दूर जाने के लिए हाँ बोल दिया। वो जानती थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो जानती थी कि मैं उसे खुद से भी ज़्यादा चाहता हूँ। वो जानती थी कि उसे एक दिन भी बिना देखे मुझे रहा नहीं जाता। वो जानती थी कि उससे बातें किए बिना मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर भी मैंने उसे अपने इस प्यार से आज़ाद कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि प्यार एक वो एहसास है जो खुद से होता है, कभी किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया नहीं जाता। और यही सोचकर मैंने उसे उस दिन कह दिया कि दिव्या, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा।
उसने कहा कि थैंक्स वरुण, मुझे समझने के लिए, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि तुम कहीं कोई सीन क्रिएट ना करो। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की। लगभग 4 से 5 महीने इंतज़ार करने के बाद भी उसका एक कॉल तक नहीं आया और जब मैंने कॉल किया तो वो फ़ोन स्विच्ड ऑफ था। शायद उसने अपना वो नंबर ही चेंज कर लिया। फिर एक दिन फेसबुक चलाते चलाते मैंने देखा कि उसकी तो शादी भी हो गई। उसकी वो प्रोफाइल पिक देखी मैंने जिसमें वो दुल्हन के जोड़े में मुस्कुराते हुए खड़ी है। मैं सब समझ गया और शायद इससे ज़्यादा मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया। मैं बस आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दिव्या ने जो मेरे साथ किया वो सही था या गलत, या फिर मैं ही उसे कुछ ज़्यादा अपना मान बैठा। तो दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सही और कौन गलत। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।